आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं स्कैरी लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना मेरे साथ सर? हाँ क्या? मैंने क्या किया है? हाँ आपको नहीं पता? आपको अच्छे से पता है। आपको अच्छे से पता है कि आपने क्या किया है, और आपने जो भी किया है वो जानबूझ कर किया है। और मैं तो ये भी नहीं चाहती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ओफो स्वीट हार्ट, पहले तो ये रोना बंद करो। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं ये रोने धोने देखने में अपना टाइम वेस्ट करूं। और अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। अच्छा, आपको सच में नहीं पता था? आपको जानना है ना? तो सुनिए, आपने आज उन कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर्स पर मुझसे जानबूझ के सिग्नेचर्स लिए। आपने आज इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे मुझसे सिग्नेचर्स लिए क्योंकि आप जानते थे कि वो लोग इधर आएंगे तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। स्वीट हार्ट, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे कैसे पता होता कि तुम्हारी फैमिली है कौन नहीं? ये तो मुझे आज पता चला ना मिस लीजा के यहाँ आने के बाद कि तुम दोनों स्टेप सिस्टर्स हो। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? आप गेम खेल रहे हो मेरे साथ, आपको सब पता था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात कर रही हो मुझसे? आपके इतना कुछ करने के बाद आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आराम से बात करूं? नहीं करूंगी मैं आराम से बात। मैं ऐसे ही बात करूंगी, मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगी आपके साथ। मिस्ते क्या? नहीं, मैं डरती आपसे, जबकि मैं जानती हूँ कि ये सब आपने जानबूझ के किया है मुझे हट के निकले। ओह, तो स्वीट हार्ट को मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, वैसे फर्स्ट इनकाउंटर के बाद मैंने कभी ये कोशिश की भी नहीं कि तुम्हें मुझसे डर लगे। लेकिन वो तुम ही हो जो मुझसे डरती रहती हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पर हाँ, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो? I mean, मुझे क्या पड़ी है जो मैं तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानूँ? और मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है और क्या नहीं? और जस्ट तुम्हें हट करने के लिए मैं तुम्हारी सिस्टर से क्यों शादी करूँगा? ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम मेरे लिए स्पेशल हो जो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैं इतना कुछ कर जाऊँ। सही कहा आपने, ना ही मैं आपके लिए स्पेशल हूँ ना ही आप मुझे पसंद करते हो। हाँ, मगर कुछ तो है जो आपने ये सब किया है। और मुझे ये भी पता है कि आपको मेरी हर एक चीज़ के बारे में मालूम है, क्योंकि काम पे रोज आने के बाद आपने ये मुझे फील दिलवाया है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। मुझे पता है कि आपको हर एक बात का पता है। किस्मत ने यूं छोड़ा हमें। और इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है कि आप मेरे बारे में सब जानते हो, क्योंकि आप एक माफिया हो। आप जिसके बारे में चाहो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, जिसके साथ चाहो वैसा बिहेव कर सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो, और आपको कोई रोक नहीं सकता। वाह स्वीट हार्ट, तो तुमने इनडायरेक्टली अपने आप को स्पेशल बना ही लिया मेरी लाइफ में। कोई नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जब तुमने खुद कहा है कि मैं एक माफिया हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो like you said, you can't stop me. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी यहाँ से निकल जाओ। मैम देखिए, आप समझने की कोशिश कर रही है, मैं नहीं जा सकता प्लीज। मैं बॉस को क्या बताऊंगा? चीकी, तुम्हारा बॉस है, मेरा नहीं। और ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें उसे क्या कहना है। अब यहाँ से निकलो। मैम मैं जानता हूँ आप गुस्से में, बट आपको कोऑपरेट करना चाहिए मेरे साथ। क्या कर रही हो मैम आप? ये मुझे छोड़िए मैम।
कॉर्पोरेट मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे गंदे बॉस के साथ? नो वे। तुम दोनों को बस दूसरों पे अपनी हुकूमत जमानी आती है। मैम, आपने मेरी हड्डी तोड़ दी। कौन सिखाता है आपको ये सारे स्टंट्स? ओहो, तो मिस्टर आर्यन को पता ही नहीं है कि मैंने ये स्टंट्स कहाँ से सीखे हैं। ये तुम ही मुझे सिखाते हो मिस्टर आर्यन। तो कैसा लगा मेरा स्टंट? क्या मैंने अच्छे से किया? तुम्हारी एक्सरसाइज जो तुमने मुझे कही थी, या मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अरे दी, आर्यन, आप लोग दोनों गिरे पड़े क्यों हो? दी, आप तो ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना? टफर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तेरे हाथ लगाने से ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके दी, आई एम सॉरी। वैसे आप ये बताओ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और आप दोनों ऐसे गिरे पड़े हुए क्यों हो? तेरे दोनों सवालों का जवाब ये है कि ये बंदा मेरे कमरे से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ओ, तो इसलिए आर्यन ह्यूम ने आपको गिरा दिया? नो डफर, जिन मैम ने मुझे गिरा दिया है। आर्यन ह्यूम, आप मजाक कर रहे हो ना? आप चाहो तो मैम के साथ ट्राई कर सकते हो। नो थैंक्स, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो शुगर मुझे बताओगी कि चिकी ने तुम्हें बताया कि वो ये सब क्यों कर रहा है? एक्चुअली दी, वो बात ऐसी है कि शुगर फिर सारी बात जिनको बताता है। वाह, तुमने मुझे अभी कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, और हमारी इतनी बार किसेस हो चुके हैं, पर तुमने कभी मुझे किस बैक नहीं किया, और आज पहली बार तुमने किसी तरीके की गलत फहमी में मत रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे डर गई थी इसलिए मैंने ये सब किया। नो, मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि मुझे अब आपसे कोई डर नहीं लगता, और मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात रही इस 2 महीने की कॉन्ट्रैक्ट की ना, ठीक है, ये 2 महीने में यहीं पे काम करूँगी, और मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता, और आप मुझे तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन आई जस्ट होप एंड विश के आइंदा इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, इन 2 महीने के बाद, मैं कभी आपसे दोबारा ना मिलूं। ते ये बोल के जेकी के रूम से चली जाती है। ओफो, सो बैड स्वीटहार्ट, क्योंकि ये विश तुम्हारी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। टाइम स्किप्ड एट नाइट। ओफो, मैं क्या करूं? ते भी अभी अपने जेके सर के रूम में कोई फाइल देने गई है, पर मैं क्या करूं? वेट, ये किसका रूम है? आई थिंक जिमिन शुगा के रूम में चली जाती है। मुझे लगा ही था कि ये बिल्लू का ही होगा, पर वो है कहाँ? तो तुमने मुझे डरा दिया। वाह मिस जिमिन, आप यहाँ मेरे कमरे में? पर मुझे याद आया, आज सुबह मुझे किसी ने बताया था कि किसी के कमरे में बिना परमिशन नहीं जानी चाहिए। अब वो एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं हूँ ना, तो मैं भूल कर यहाँ आ गई। जिमिन, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? तुम यहाँ जानबूझ के आई थी मुझे देखने के लिए, मुझसे कुछ बातें करनी थी तुम्हें। देखो, इतनी रात हो गई है, मेरे हिसाब से हमारी जो भी बातें हैं हम कल सुबह कर सकते हैं, वरना किसी ने अगर देख लिया तो। नो मिस्टर शुगर, आई मीन नो, मुझे पता था कि आपको लगता है कि सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ी रहती है, पर मेरे बारे में आप ऐसा मत ही सोचो, क्योंकि मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। ओके, मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं, मैं कह रही हूँ मैं यहाँ भूल कर आ गई। जिमिन, ये तो तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है कि तुम सच बोल रही हो या नहीं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, बहुत रात हो गई, तो गुड नाइट। मिस्ते, आपके इस फाइल में एक गड़बड़ी है, और मैंने पहले ही कहा था कि मुझे मिस्टेक्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपको ये मिस्टेक अभी सही करनी होगी, और मुझे बस 10 मिनट का काम है, तो मैं तब तक आता हूँ। आई होप तब तक आप अपनी इस मिस्टेक को सुधार लेंगी। और हाँ, ये फ़ाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ आप यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे ये फ़ाइल
दिए बगैर, अंडरस्टैंड? ओके सर, टाइम स्किप्ड एट मिडनाइट। आधी रात हो गई है और ते अभी तक वर्क ही कर रही है। इस लड़की को मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू सो मच यार, फाइनली डाटा कंप्लीट हुआ। अब मैं आयु को सेंड कर सकता हूँ तुझे। अब गलती तो तेरी ही है, उसने ये तुझे कब का दिया था काम करने को। अगर मैं तेरी हेल्प ना करता तब तो वो तुझे छोड़ती नहीं। हाँ यार, पर मुझे ना ती जैसी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। छी होप, हमारी बातों में ये ते कहाँ से आ गई? अब कुछ नहीं शुभा, आई मीन मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा गुस्सा करने वाली लड़कियाँ नहीं पसंद। आई मीन मुझे काम, जिसमें पेशेंस हो, जो दिल की बहुत अच्छी हो, जो दूसरों के बारे में हमेशा सोचती हो, और जो प्रिटी हो चेहरे से भी और दिल से भी, जो कि ते है। ह्यूंग, आप अभी तक जगे हो? पर ह्यूंग, खुली आंखों से आप सपना देख रहे हो जबकि इतनी रात हो गई है। आपको जाकर सोना चाहिए। और मुझे आयु ने कॉल किया था कि आपने डाटा सेंड करने में बहुत देर कर दी, और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि आपको डाटा सेंड करने में इतनी देर क्यों हो गई, क्योंकि आपका काम में तो ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान तो कहीं और है। सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। आप लोग अपना ख्याल रखें। सारंगे, अल्लाह हाफिज़।